दूसरा चैप्टर आप लोग का स्टार्ट हो चुका है ना। उस दिन दिखाए थे हम कल डब्लू वाला, ये देख लीजिएगा एक बार आप लोग, ये देख लीजिए। बिलियन जो है चैप्टर का नाम है, सोल्यूशन चैप्टर का नाम है, इसका परिभाषाएं लिखी हुई है। परिभाषा क्या लिखा हुआ है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। मिश्रण के बारे में हमने कहा था कि मिश्रण जो है दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाएंगे किसी भी अनुपात में तो मिश्रण कहलाता है। चाहे अनुपात कुछ भी रहे, मिला देना है। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका समांगी, एक क्या होता है? विसमांगी। समांगी में हमने कहा था कि एक का कण दूसरे के कण में पूर्ण रूप से घुल जाएगा, मिल जाएगा, वो क्या कहलाएगा? आपका समांगी। और एक का कण दूसरे में पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, नहीं मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? आपका विसमांगी। वही कहा गया है समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है, यानी वैसा मिश्रण जिसमें आपको एक का कण दूसरे के कण में पूर्ण रूप से मिल जाएगा। जैसे देख लीजिए, पानी और चीनी को मिलाएंगे तो मिला के घोल तो बना लेंगे, फिर दोबारा उसको अलग करेंगे तो एक का कण दूसरे कण में मिला हुआ है ना पूर्ण रूप से, तो ये कहलाएगा आपका बिलियन। विलायक के प्रकृति के आधार पे बिलियन दो प्रकार के होते हैं। ये विलायक क्या होता है और ये विलेय क्या होता है, इसकी चर्चा हम द्विअंगी बिलियन में करेंगे आगे, है ना। आगे प्रकार द्विअंगी उसमें करेंगे। विलायक के प्रकृति के आधार पे बिलियन के प्रकार कितना है? दो। और इसे विलायक जो इसकी संख्या या जिसकी मात्रा अधिक होती है, आप लोग बताएं अभी, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक, जिसकी मात्रा कम है वो आपका विलेय। या जो किसी को अपने अंदर घोल लेगा वो क्या कहलाएगा? आपका विलायक। और जो किसी में जाके घुल जाएगा वो विलेय। या उसी को घोला का उसी को घुलने भी कहा जाता है। विलायक के प्रकृति के आधार पे विलियन के दो प्रकार है। पहला जलीय विलियन है। जलीय विलियन का परिभाषा है वैसा विलियन जिसमें विलायक क्या हो? जल हो, यानी जिसकी मात्रा अधिक होना चाहिए विलियन में वो क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए। अगर जल है अधिक मात्रा में तो क्या कहलाएगा? विलायक का, यानी जलीय विलियन कहलाएगा। अब वही विलायक भी है। और जिसकी मात्रा आपका अधिक होता है वो विलायक है। इसमें फिर देखिए दोबारा क्या लिखा है जलीय में, वैसा विलियन जिसमें विलायक जल नहीं हो। विलायक जल नहीं होना चाहिए, फिनॉल हो सकता है ना, या अन्य कोई विलायक होगा, तेल हो सकता है, या आपको घी हो सकता है, कोई भी विलायक अलग हो। जिसकी मात्रा जो आपका कहीं ना कहीं जल नहीं होगा, जो विलायक आपका जल नहीं होगा वो आपका अजलीय विलियन कहलाएगा। जैसे में फिनॉल में HCl। फिर आगे देख लीजिए, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार तीन प्रकार है। गैसीय विलियन है, द्रवीय विलियन है, ठोसीय विलियन है। गैसीय विलियन है, द्रवीय विलियन है, ठोसीय विलियन है। गैसीय विलियन कहने का मतलब हुआ जिसमें विलियन का जो विलायक होगा वो गैस होगा और बाकी जो विलेय होगा वो ठोस द्रव्य गैस होगा। यानी अधिक मात्रा में जो है ना वो कौन होगा? गैस होगा। और कम मात्रा में जो आपको है ठोस द्रव्य गैस, तीनों में से कोई एक होगा। जैसे N2 में O2, N2 गैस है और O2 भी गैस है, यानी गैस में गैस है, गैसीय विलियन नहीं कहलाएगा। फिर देख लीजिए, द्रवीय विलियन किसे कहेंगे? जिसमें आपको विलायक क्या होगा? द्रव होगा और बाकी जो विलेय जो आपका है तीनों में से कोई एक होगा। जिसका देख लीजिए पानी में चीनी, पानी द्रव है, चीनी आपका ठोस है, द्रवीय विलियन कहलाएगा। ठोसीय विलियन किसे कहेंगे? जिसमें विलायक क्या होगा? ठोस होगा और विलेय क्या होगा? ठोस द्रव गैस, तीनों में से कोई एक होगा, तो उसे क्या कहेंगे? ठोसीय विलियन कहेंगे। जैसे मिश्र धातु देख लीजिए, है ना। मिश्र धातु आपने देखे हैं कि दो धातु मिला रहता है, धातु क्या है? कठोर है, ठोस है, मिला रहता है, मिश्र धातु कहलाएगा। और ये इसका जो है ना, इसका और एग्जाम्पल लिखाएगा। जैसे गैस लिखेंगे, गैस में ठोस उदाहरण क्या होगा? गैस में द्रव उदाहरण क्या होगा? गैस में गैस उदाहरण क्या होगा? फिर क्या देख लीजिए, द्रव में द्रव उदाहरण क्या होगा? द्रव में ठोस उदाहरण क्या होगा? द्रव में गैस उदाहरण क्या होगा? देखिए फिर यहाँ पर से ठोस में द्रव उदाहरण क्या होगा? ठोस में ठोस का उदाहरण क्या होगा? और ठोस में गैस का उदाहरण क्या होगा? कल एक डब्बा 3 को बनाएंगे, लिखाएंगे। अब तक आप लोग इतना याद कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर दो।